आरती रोटी तो ला बेटा। लाई माँ जी। मम्मी मेरे लिए गोभी का पराठा। हाँ बेटा, पहले पापा जी के लिए चीनी की रोटियां दे दो। कोई बात नहीं बहू, आराम से। पापा मना कर रहे हैं ना, देख मुझे ही दे दे। लगता नहीं है कि अभी तक आलू वो कुकर में चढ़ाई होगी। अभी तक सीटी की आवाज नहीं आई और मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया। जाने को मिलेंगे आलू के पराठे। ये थी निर्मला निवास की एक आम सुबह। कमला की बहू आरती अपने ससुराल में नई नई आई थी तो सभी न्यू मैरिड लड़कियों के जैसे उनके भी सपने थे। जब घर में आते ही सब खत्म हो गए। बात तब की है जब आरती नई नई ससुराल आई थी। शादी के 4 दिन हो गए, तुम दोनों कहीं हनीमून पे नहीं जा रहे हो क्या? आरती तुम ही बताओ। मैं क्या बताऊँ बुआ जी, जो इनको ठीक लगे। इसमें शर्माने वाला क्या बात है बेटा, सब अपने ही लोग हैं। मैं और तेरे फूफा जी तो मनाली गए हुए थे, वो भी आज से 40 साल पहले। पर अगर बहू हनीमून पे चली गई तो रसोई कौन संभालेगा? तुम्हारे भैया जीजा जी जैसे नहीं है कि तुम रेस्टोरेंट से खाना मंगा दोगे तो खा लेंगे। अरे भाई, इन्हें तो घर की रोटी चाहिए, बिन रोटी के तो मेरे भी आंख नहीं लगती। हाँ, 4 दिन रसोई आप देख लेना भाभी। अब बहू के आने के बाद मुझे ही रसोई देखना पड़े तो फिर क्या बहू आई है। कोई बात नहीं बुआ जी, माँ जी ठीक कह रही है। वैसे मुझे ज्यादा घूमने फिरने की शौक नहीं है, घर पर भी अच्छा ही लगता है। तभी कमरे से मोहन निकल कर आता है। देख बहू, मोहन नाश्ते में आलू के रोटे ही खाता है और ना मिले ना पूरा दिन इसका मुंड ऑफ रहता है। जी, मैं याद रखूंगी माँ जी। रोटियां मिलेगी कि नहीं मोहतरमा? हाँ जी, अभी 2 मिनट में लाई। रानी रसोई में जाती है और फौरन रोटी बनाने की तैयारी करने लगती है। वह अपने ससुराल में ऐसी रोटियां बनाती है कि बनाते ही जाती है और ऐसे ही 2 साल बीत जाती है। आरती 8 महीने का प्रेग्नेंट रहती है। अरे रोटी बहू, खाने के टेबल पर बिठाकर न जाने कहाँ चली जाती है। आजकल की बहुएं कहाँ माँ बन पाती है। पहला बच्चा आ गया, उल्टियाँ करती फिरती है। मैंने ऐसे ही इतने बजे जन्म दिए, मेरा तो 3 दिन एबॉर्शन हुआ है। उस वक्त तो भी खुद चक्की चलाओ, पूरे घर का काम संभालो। आरती वापस आकर हॉल में बैठ जाती है। अरे तुम यह क्या कर रही हो? पति खाना मांग रही है और तुम यहाँ आकर के बैठी हो। अरे इसे खाना तो दे दे, चलते फिरते शरीर के लिए अच्छा होता है। नहीं तो डॉक्टर का क्या भरोसा, वो कुछ भी कह दे। 7 दिन का बिल बना देंगे और ऑपरेशन कर देंगे। अरे कमला, बहू को सुस्ताने तो दो, पसीने से भीगी हुई है वो। अरे इतना कमजोर बनने से नहीं होगा जी, इतना काम करेगी तो उसी के लिए तो अच्छा है ना। और 1 महीने बाद वो दिन आ जाती है जब पूजा रसोई में रोटियां बना रही होती है। उसी वक्त उन्हें दर्द होने लगती है। आलू की रोटी बनेगी नहीं? मोहन जी, मेरे पेट में दर्द उठ गया है, मुझसे अब रोटियां बनी नहीं रही है। लगता है कि बेबी आने वाली है। ओहो, खाना खाकर निकलते तो अस्पताल में देरी भी होती तो कोई दिक्कत नहीं। खाने के वक्त ही इसके पेट में दर्द उठाया। हद करते हो कमला, मैं ही ले जाता हूँ बहू को। यहाँ आरती की डिलीवरी होती है और वहाँ उनके सास टेंशन में आ जाती है। अब तो कम से कम तेरी बहू 40 दिन काम नहीं करेगी। अरे पागल है क्या, मैं तो आज ही सारी रस्म करके रसोई में भेज दूंगी। अरे रसोई तो देखनी ही पड़ेगी, ऐसे थोड़ा ना होता है कि बच्चा पैदा कर दिया तो रसोई ही छोड़ देगी। अरे इतनी मेहनत की मैंने कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, अब हो ही गई है तो क्या।
खाना बनाने के लिए आरती को दूसरे ही दिन रसोई में भेज दी जाती है। इसी तरह दिन बीतते ही जाती है। अब आरती की बेटी चिंकी 7 साल की हो जाती है, पर अपने घर वालों के साथ रह रहकर वो भी वैसा ही बन जाती है। अरे आरती, रोटी तो ला। लाई माँ जी। मम्मी, मेरी गोभी की पराठा और स्कूल के लिए देर हो रही है। हाँ बेटी, बस पापा के लिए चीनी की रोटियां दे दूं, बस 2 मिनट। अरे कोई बात नहीं बहू, आराम से। पापा मना कर रहे हैं ना, मुझे ही दे दे। अच्छा आरती, आज रात ना खाने का अच्छी तैयारी करना, मेरे दोस्त आ रहे हैं खाने में। सबको अपनी भाभी के हाथों की रोटियां खानी थी। तो मैंने बुला लिया, नाक मत कटने देना। अब तो हद ही हो गया, अपने लिए रोटियां बनवाते बनवाते अब अपने दोस्तों के लिए भी रोटियां बनवा रहा है। इस घर में तो इंसानियत ही खत्म हो गई है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। रमेश पूजा के पास जाता है और कहता है, जितना सहोगी बहू, ये लोग तुम पर उतना ही बोझ डालेंगे। तुम इस घर में काम वाली बनकर नहीं आई थी, तो अब चुप रहना बंद करो। रात के वक्त जब मोहन के दोस्त खाने पे पहुंचते हैं, आरती अपने एक हाथ पेट पे रखकर और दूसरे हाथ में पानी लेकर आती है। क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या भाभी? हम चले जाते हैं। नहीं नहीं भैया, वो मोहन जी आप सबको बुलाए हैं तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। बैठिए, मैं अभी रोटी लेकर आती हूँ। क्या भाई, तुझे भाभी से तो पूछना चाहिए था ना, हम सबको बुलाने से पहले। मेरी पत्नी रहती तो भी तेरे मेरे सर पे ही दे मारती। अरे ये क्या हालत हुई कि भाभी बीमार है और तूने हम सबको खाने को बुला लिया। आरती लड़खड़ाते हुए रसोई में चली जाती है और खाने की तैयारी करने लगती है। अरे बेटा, ये कोई बात नहीं, बहू तो ये रोज करती है। जिस दिन से बहू आई है वो घर से निकल ही नहीं, यहाँ तक कि राशन दुकान भी नहीं देखी हुई है। दिन भर रोटी बनाने में लगी रहती है। आदत है उसे, संभाल लेगी। ये सब क्या है भाई मोहन? पुरुष की कमी है और क्या। मैं तो इसके माँ के लिए पूरे घर से लड़ पड़ा था, और एक ये है कि अपनी बीवी से दिन भर काम करवाता है। पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? शादी के बाद तो एक दिन ही बहू को बाहर लेके गया है। दिन भर रोटी रोटी रोटी, कितना काम करेगी बेचारी। अरे वो लड़की इंसान है, कोई मशीन नहीं, वो भी थक जाती है। अब मोहन को अपने पिता की बात समझ में आती है। बहू, तुम मोहन के दोस्तों को खाना परोसेगी कि नहीं? आरती, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो जाकर आराम करो, मैं इन लोगों के साथ बाहर जाकर खा लूंगा। नहीं भाई, हम सब चलते हैं, तू भाभी का ख्याल रख। जितने लोग हैं उतने प्रकार की खाना आज तक बनाती आई। हम दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। अब से मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा। तू क्यों करेगा बेटा, मैं करूंगी। रमेश की तरकीब काम आने लगती है और आरती के दर्द सब समझने लगते हैं।